सिक्सर। ये फुटबॉल है, क्रिकेट नहीं। क्रिकेट का एक्सपर्ट मैं। सीलिंग शॉट जानते हो? हेलीकॉप्टर शॉट। तो गाइस ये वीडियो तो आपने बहुत बार देखा होगा। लॉकडाउन के समय में बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देखी हमने इंडिगो पेंट्स के आते हुए, और अब आ रहा है इंडिगो पेंट्स का आईपीओ, जिसका हम लोग करने जा रहे हैं एनालिसिस। तो मैं सी राहुल वडेरा बताऊंगा इस वीडियो में आपको कि इस आईपीओ को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं, बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, जैसे कि इसकी डिटेल्स क्या है, इसका वैल्यूएशन, इसका प्राइसिंग आईपीओ का है वो ज्यादा है या कम है या फिर फेयर है, और कंपनी की स्ट्रेंथ्स को देखेंगे, कंपनी के रिस्क फैक्टर देखेंगे, कंपनी के पॉजिटिव साइड को भी देखेंगे। एट द एंड हम लोग डिसीजन लेंगे कि हमें इस पे रहना चाहिए, इस आईपीओ पे अप्लाई करना चाहिए, लुकिंग एट ओवरऑल पेंट इंडस्ट्री और पेंट मार्केट में जो जितने पीयर्स हैं उनका एनालिसिस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आईपीओ की डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आईपीओ 20 तारीख को ओपन होगा, 22 जनवरी को क्लोज होगा। मार्केट लॉस 10 शेयर्स का है, एप्लीकेशन अमाउंट मिनिमम 14,900 का है, और आईपीओ का अलॉटमेंट 29 जनवरी होगा, और आईपीओ की लिस्टिंग होगी 2 फरवरी को। शेयर प्राइस जो डिसाइडेड है वो 1488 टू 1490 का प्राइस रेंज है। तो इसके बारे में थोड़ा और मैं डिटेल में आगे डिस्कस करूंगा। तो ये थी आईपीओ डिटेल्स। प्रमोटर की बात करें तो हेवन जलान एंड फैमिली मेजॉरिटी ऑफ दिस के प्रमोटर है, जो कि 60% ऑफ होल्डिंग यहाँ पे रखते हैं, लेकिन आफ्टर पोस्ट दिस आईपीओ उनकी होल्डिंग हो जाएगी 54। तो बेसिकली ये जो आईपीओ है 1176 करोड़ का इश्यू है, इसमें एफपीओ भी है और फ्रेश इश्यू भी है। तो इसमें जो एफपीओ है यानी कि जो प्रमोटर्स है वो अपनी होल्डिंग बेच रहे हैं 876 करोड़ की बेसिकली सिक्योर कैपिटल, और जो 300 करोड़ का जो है वो फ्रेश इश्यू आने वाला है, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये आईपीओ ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें तो आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव है केपेक्स, प्लांट्स के लिए केपेक्स लेना, टिंटिंग मशीन खरीदना, बोरिंग्स को रीपे करना, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए है ये आईपीओ। कोई थोड़ा बहुत देखा जाए तो इट्स अ मिक्स ऑफ एक्सपांशन प्लान आल्सो, बट नॉट क्लियरली डिसाइसिव कि एक्सपांशन प्लान है या फिर कुछ, क्योंकि केपेक्स तो आए दिन कंपनी में लगते रहता है, बट एक्सपांशन के प्लान कोई यहाँ पे कंपनी ने दिखाए नहीं है। अब आपको पता होगा कि आपके जो माइंड में है यूजुअली कि पेंट्स कहाँ यूज होता है। हम लोग तो देखते हैं कि यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे फेस्टिवल्स पे ज्यादातर घरों की पेंटिंग होती रहती है, बट ऐसा नहीं है। पेंट्स बहुत जगह पे यूज होता है, जैसे कि आप देखोगे तो कुछ व्हीकल्स में यूज होता है, रियल स्टेट में जहाँ पे यूटिलाइजेशन होते हैं। तो हर जो गाड़ी पेंट होती है हम लोग खरीदते हैं, वो तो जितनी जितनी उनकी डिमांड बढ़ेगी उतना ही पेंट इंडस्ट्री का भी यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ेगा। तो पेंट इंडस्ट्री इज नॉट ओनली लिमिटेड टू हाउस पेंटिंग एंड एवरीथिंग। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे इंटीरियर इमर्शन, एक्सटीरियर इमर्शन, फिर इनेमल्स आते हैं, पुटीज आती है, प्राइमर्स आते हैं, वुड कोटिंग्स आती है। तो आप देख रहे हो, आपने खुद ने इनोवेशन देखा होगा कि आप 10 साल पीछे जाके देखिए कि आपके घर की पेंटिंग बेसिक्स ही होती थी, बहुत ही बेसिक्स होती थी, और आज पेंटिंग में कितनी इनोवेशन है, कितनी वैरायटी है। लाइक पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंट्स इन देयर हाउस, मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव होने लग गया। तो आप खुद एक्सपीरियंस किया होगा आपने ये। तो बहुत अलग अलग प्रोडक्ट है, हमें पता भी नहीं होते कि पेंट प्रोडक्ट्स नॉट ओनली इन द हाउस बट आउटसाइड द हाउस भी यूटिलाइज होते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे। अगर बात करें कंपनी, ये कंपनी एंगेज्ड है ऑलमोस्ट इन पेंट और डेकोरेटिव पेंट्स बनाती है, और एक टॉप अमंग टॉप 5, ये टॉप 5 पेंट कंपनीज में आती है। एंड बात में, क्योंकि जो मेजर सेक्टर है पेंट कंपनी का ऑर्गेनाइज्ड, उसमें टॉप 5 यही है। उसके बाद का जो सेगमेंट है 33%, जो कि मैं आगे डिस्कस करूंगा, तो वो ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जिसकी आगे अपॉर्चुनिटीज बन सकती है कंपनी के लिए, ताकि वो जो मार्केट शेयर है वहां से हम लोग 33% से यहाँ पे रिकूप कर सके। सो ये हाईली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनाती है, और इनका जो पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर बात करेंगे इनके स्ट्रेंथ की, वेल प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, ब्रांड को इक्विटी अच्छा है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए ले रही है, और उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, यूजुअली 3 जगह पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। क्वालिटी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, ताकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है बहुत ही अच्छे से चले यहाँ पे। एंड अगर बात करेंगे मार्केट शेयर, अब आते हैं मार्केट शेयर में इनका क्या रोल है। एशियन पेंट सबसे बड़ा प्लेयर, मेरा फेवरेट स्टॉक, नेरोलैक 7% है, इंडिगो खुद का शेयर 2% है, 33% का शेयर अदर कंपनीज का है, और एक्जो नोबल 5% है, और बर्जर पेंट 12% का शेयर है। तो दिस इज अमंग द, मैंने इसीलिए कहा था कि टॉप 5 कंपनीज में आती है, उसमें उसका 5th पोजीशन है, और बाकी 33% जो है सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो ये कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज है कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहां से कितना ग्रोथ लेके आ सकती है, वहां से अपना जो परसेंटेज शेयर, मार्केट शेयर कितना बढ़ा सकती है, वो कंपनी के लिए चैलेंजेस भी रहेंगे आने वाले टाइम में, और अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगी। अगर बात करेंगे फाइनेंशियल्स की, फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो एज ग्रेजुअली ईयर बाय ईयर ग्रो हो रहा है। As you can see from the financials are strong, no doubt in that. But just looking at the financial, we don't take only the decision, because हमें और भी चीजें देखने, अगर आप कंपनी का ईपीएस देखोगे मार्च 31 2020 का, तो विच इज 10.49, ठीक है। तो ये ईपीएस है, लेकिन अगर आप कंसिडरिंग द मार्केट प्राइस एंड कंसिडरिंग द ईपीएस, अगर आप पी रेशियो निकालोगे तो पी रेशियो कम्स टू विच इज 125, ठीक है। तो अगर 125 के पी के हिसाब से ये प्राइसिंग जो इन्होंने दी है 1488 टू 1490, विच लुक्स टू मी वेरी ऑन अ हायर साइड, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखो इसमें मार्केट में बहुत और अच्छे प्लेयर है, आप देखो एशियन पेंट्स आर द बेस्ट वन, बर्जर पेंट, कांसाई, नेरोलैक, एक्जो नोबल,
अगर मैं इनको छोड़ के ये कंपनी को क्यों प्रेफर करूं, राइट? एशियन पेंट, बर्जर पेंट का भाव 700 रुपए चल रहा है, सो एशियन पेंट्स इज वन ऑफ द टॉप, जिसका भाव को 2627 रुपए अभी चल रहा है। देन व्हाई आई वुड प्रेफर सच अ हाईली, मतलब जिसका पी रेशियो बहुत ज्यादा है, मतलब इतना ओवरली वैल्यूड लग रहा है थोड़ा सा मुझे। मेरे हिसाब से इसका प्राइसिंग 800-900 के हिसाब से होता तो थोड़ा बहुत डिसेंट था, बट लुक्स टू मी ऑन अ वेरी हायर साइड। तो इसमें हो सकता है कि मीडिया का पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, आपको बताया जा रहा हो कि बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आप ग्रे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करोगे तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसमें अच्छा मिल रहा है कंपैरेटिवली। कुछ 700 टू 800 पर शेयर की बात की जा रही है ग्रे मार्केट में, तो आपको कुछ 7000 से 8000 विद कंडीशनल मिल रहा होगा। लेकिन बट नॉट अबाउट ग्रे प्रीमियम। मैं अगर प्रोस्पेक्ट की बात करूं कि थोड़ा सा आगे प्रोस्पेक्ट देखो कि वैल्यूएशन ज्यादा है, और क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी मार्केट बहुत ही हाई पे चल रहा है, एवरीवन इज लाइक एंड दे आर टेकिंग द प्रीमियम आउट ऑफ द आईपीओ प्राइस। मतलब अभी जो प्रमोटर अपना माल बेच रहा है ऑलमोस्ट प्रीमियम पे बेच रहा है, आपको थोड़ा ज्यादा ही वैल्यू लगा के बेच रहा है। तो जो प्राइसिंग है थोड़ी मुझे ज्यादा लगी, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका कुछ और हो सकता है। तो मैं मेरी पर्सनल राय आपको आगे बताऊंगा, बट प्राइसिंग में थोड़ा सा डाइसी है, क्योंकि मैं और ज्यादा पीयर्स में प्रेफर करूंगा एशियन पेंट, ज्यादा मैं बर्जर पेंट और कंसाइन एरोलैक को प्रेफर कर सकता हूं। लेकिन एज अ पेंट इंडस्ट्री आप बहुत ही लॉन्ग टर्म देख रहे हो, तो इसमें इन्वेस्ट एज आईपीओ के थ्रू नहीं, लेकिन जब आईपीओ के बाद क्या रिएक्शन आता है स्टॉक का, आईपीओ का क्या रिएक्शन आता है, उसके हिसाब से इसको देख के थोड़ा सा टाइम देके अगर इसको खरीदना तो खरीदना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से मार्केट में ऑलरेडी बेटर प्लेस प्लेयर है। आई एग्री कि होता है कि डोमिनेंट प्लेयर की बहुत ही कम शेयर है तो और अपॉर्चुनिटी है, वैसे तो अपॉर्चुनिटी और भी मार्केट पार्टिसिपेंट के पास रहती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बिकॉज दे कैन ऑल्सो टेक द अनऑर्गेनाइज सेक्टर शेयर एंड इंक्रीज देयर करंट शेयर। So no doubt in that, but the pricing looks very higher. So I would personally avoid such going for such IPO. लुकिंग एट, मैंने आईआरएफसी का शेयर किया, आपको आईपीओ आप उसमें लगा सकते हो पैसा। सेकंड, आपको थोड़ा सा रिस्की बेट अगर आपको फिर भी लेना है तो आप इस पे जा सकते हो। मेरा ये सजेशन नहीं है पर्सनली कि मैं अप्लाई करूंगा इस पे, क्योंकि मेरे पास पीयर्स बहुत अच्छे कॉम्पिटेटिव है, कंपैरिजन एनालिसिस है। आईआरएफसी के केस में ऐसा नहीं था, तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। ठीक है, तो गाइज ये मैंने कुछ शेयर किया आपके बारे में, डिटेल आईपीओ की डिटेल शेयर्स की, आपके फाइनेंशियल डिस्कस किए। पेंट इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्ट मैंने आपको बताया कि आपको पेंट इंडस्ट्री इज नॉट, इट्स वन ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्री एज वेल। इट्स नॉट ओनली कि हाउस पेंटिंग होता है, बट प्रोस्पेक्ट इस पर्टिकुलर शेयर की बात करूं मैं, तो वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा लगी मुझे, इसका जो आईपीओ प्राइसिंग है वो ज्यादा लग रहा है, उसके कारण मैं थोड़ा सजेस्टिव अप्रोच इसमें नहीं रखूंगा। थोड़ा सा रिस्की प्ले करता है, सब्सक्रिप्शन हो भी जाए, ओवर सब्सक्राइब हो भी जाए, क्योंकि लोगों के जितने सेंटीमेंट आजकल चलते हैं, तो ओवर सब्सक्रिप्शन इज वन ऑफ द नॉर्मल नोमेनक्लेचर। सो I would suggest not to go for it. Risky people can still go for it, and let's try their luck. But a safer person actually should not go for it. So I hope I have shared a lot of details on this IPO. And अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो डिटेल्स तो भी बताएं, क्या आप करने वाले हो इस पे सब्सक्रिप्शन, तो वो भी बताएं, मतलब आईपीओ सब्सक्राइब करोगे नहीं करोगे वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। और पेन इंडस्ट्री के बारे में आपकी क्या राय है, आपके क्या व्यूज है, आपके क्या कमेंट्स हैं, वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट मेरे अगले वीडियो में, जो कि जल्दी आएगा। So bye bye guys, take care and see you next time.